हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पिंकी वर्मा, योर रीजनिंग फैकल्टी। आज के हम इस सेशन में, जैसा कि हमने आज का हमारा चैप्टर है ऑर्डर एंड रैंकिंग पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था? जो पार्ट 1 था वहाँ पर हमने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे। सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर बात किए थे, जहाँ पर कि ऑर्डर एंड रैंकिंग से 5 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस 5 तरीके के क्वेश्चन में हमने 2 तरीके के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट क्या है और भी बहुत सारी चीज़ें। साथ ही साथ मैंने आपको प्रीवियस जो सेशन किया था उसमें एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था और ये बोला था कि उस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। व्यूज़ तो हुए हैं लेकिन अभी तक किसी ने उसका आंसर नहीं दिया। तो सबसे पहले हम पिछले होमवर्क के क्वेश्चन के साथ आगे सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं आपके होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर क्या था। ये मैंने आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। बोला गया था ए इज 5th रैंक अहेड ऑफ बी इन अ क्लास ऑफ 46 स्टूडेंट। एक क्लास में टोटल 46 स्टूडेंट्स हैं। आपके सामने ऑलरेडी टोटल स्टूडेंट का डेटा गिवन है। एक क्लास में टोटल 46 स्टूडेंट है। अहेड का मीनिंग मैंने पहले डिफाइन किया गया था। इन द रीजनिंग अहेड का मतलब होता है फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, जहां से आपकी पॉइंट स्टार्ट हो रही है वहीं का उसी को हम अहेड बोलते हैं। यहाँ पर बोला गया ए इज 5th रैंक अहेड ऑफ बी। जहां पर भी बी होगा, बी के 5th रैंक अहेड कौन हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। उसके आगे इंफॉर्मेशन ये बताई गई है बी रैंक इज 12 फ्रॉम द लास्ट। तो पर्टिकुलर इस रो में अगर हम बी को काउंट करने जाते हैं तो सपोज दैट बी यहाँ पर बैठा है और इस बी की पोजीशन राइट एंड से कितनी गिवन है? 12। अब इस B के रेफरेंस में A इज 5th रैंक अहेड ऑफ B। A की रैंक 5th रैंक अहेड है किससे? 1 2 3 4 5। A यहाँ पर आता है और फिर A की रैंक के लिए पूछा गया है, व्हाट क्वेश्चन की डिमांड है, व्हाट इज द A's रैंक फ्रॉम द स्टार्ट। स्टार्टिंग से जब आप A को काउंट करते हो तो A की रैंक क्या हो जाएगी? दैट्स मीन्स आपको टोटल पर्सन गिवन है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपका यही कहता था, जब आपको टोटल पर्सन गिवन हो और उसमें किसी एक पर्सन की पोजीशन एक एंड से गिवन है तो हम दूसरे एंड से उस पर्सन की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या हम इस ए की पोजीशन को राइट एंड से पता कर सकते हैं ना? किसके रेफरेंस से? बी के रेफरेंस से। क्यों? क्योंकि बी का डेटा हमारे पास गिवन था कि बी जो है आपके राइट एंड से 12 है। तो जब आप राइट एंड से इस तरफ प्रोसीड करोगे तो ये 12, ये 13, 14, 15, 16 और ए की रैंक क्या हो जाएगी? 17। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम राइट एंड। राइट एंड से जो आपका ए होगा वो 17 होगा। बट क्वेश्चन में ये डिमांड दे रखी है व्हाट इज द रैंक ऑफ ए फ्रॉम द स्टार्ट। स्टार्टिंग से जब आप इस ए को काउंट करते हो तो इसकी रैंक क्या होगी, ये पूछा गया है। अब जब हम इस ए को काउंट करें तो आपको पता है टोटल पर्सन गिवन है, किसी एक पर्सन की रैंक एक एंड से पता है तो हम दूसरे एंड से इसी पर्सन की रैंक को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं? टोटल में से उस पर्सन के रैंक को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 46 में से 7 को माइनस करेंगे तो 16 में से 7 जाएगा आपका 9 और यहाँ पर 3 में से 1 गया 29। बट 29 तो इस पर्सन के लेफ्ट में होंगे। इस पर्सन की खुद की रैंक हमें बतानी है तो इसमें +1 करेंगे। दैट्स मीन्स 29 पर्सन ए के लेफ्ट में है। यहाँ पर 29 है बट हमें ए को भी इंक्लूड करना होगा, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर +1 किया है। दैट्स मीन्स ए की रैंक राइट एंड से जब हम काउंट करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 30। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर होमवर्क क्वेश्चन। जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था उसका करेक्ट आंसर है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आज के सेशन में मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ अ पर्सन फाइंड आउट करना किसी भी पर्टिकुलर रो में। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन है ए रैंक 4th इन अ क्लास। एक क्लास है जिसमें ए की रैंक 16 था, बी रैंक 9 फ्रॉम द लास्ट, बी के रैंक 9 है। इफ सी इज 9th आफ्टर ए एंड जस्ट इन द मिडल ऑफ ए एंड बी। डायग्राम ड्रॉ करते हैं। किसी पर्टिकुलर रो में ए की रैंक बताई गई है ए, लेफ्ट एक क्लास में ए की रैंक 4th है एंड बी रैंक इज 9 फ्रॉम द लास्ट। लास्ट से हमने सपोज किया ये बी है और बी की रैंक 9th है फ्रॉम वेयर? लास्ट से।
एंड द सी इज 9th आफ्टर ए के 9th आफ्टर कौन है? सी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां पर कौन आ जाएगा? सी। ए और बी के एग्जैक्टली मिड बैठा है, क्वेश्चन में डिफाइन है, एंड जस्ट इन द मिडल ऑफ ए एंड बी, ए और बी के मिड में हमारा सी है। तो आपको एक पहले पॉइंट बताया गया है क्या, कि जब भी एग्जैक्टली मिड बोला जाए तो उस पर्सन के लेफ्ट में जितने पर्सन हैं सेम उसी पर्सन के राइट में भी उतने ही माने जाएंगे, तभी वो एग्जैक्टली मिड माना जाएगा। दैट्स मीन्स अगर सी के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर्सन है, तो सी के राइट में भी आपके पास 9 पर्सन होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये बी हो गया हमारा 9। अब जो सी है आपका एग्जैक्टली मिड की पोजीशन कैरी कर रहा है, एंड द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द रो। इस रो में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो आप इजिली काउंट कर सकते हो, या किसी भी एक पर्सन की पोजीशन एक एंड से निकाल लो, अब वहां से भी। अब देखो ए के इधर कितने पर्सन है आपके पास, ए की जो पोजीशन है वो है 4th, बी की पोजीशन क्या बताई गई है, बी की पोजीशन है 9। ए और बी के मिड में देखे, अगर ए और बी के मिड में कितने पर्सन आ रहे हैं, अगर ये फाइंड आउट किया जाए तो आप इजिली काउंट कर सकते हो। 9 पर्सन यहाँ पर है, 9 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन यहाँ पर है, 8 पर्सन यहाँ पर है, 8 एंड 8 कितने हो गए 16, और सी एक खुद भी है, तो 17 पर्सन है ए और बी के मिड में। अब आपसे टोटल पूछा गया था, इन सब का सम ही आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कितने हो जाएंगे, 17 और 4 कितना हो गया 21, 21 और 9 कितना हो जाएगा 30। तो फिर से इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट आर प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर क्लास। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 17। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एक ऐसा क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर सभी का करेक्ट आना चाहिए। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देयर आर 31 बॉयज इन अ हॉरिजॉन्टल रो, किसी पर्टिकुलर एक हॉरिजॉन्टल रो है आपके सामने, एक रो है आपके सामने, और ये बोला गया है ए वॉज शिफ्टेड बाय 3 प्लेस टूवर्ड हिज राइट। ए अपनी जगह से 3 प्लेस आगे की तरफ शिफ्ट होता है, राइट की तरफ शिफ्ट होता है, एंड ही ऑक्यूपाइज द मिडल पोजीशन इन द रो। और वो जब आगे की तरफ शिफ्ट होता है तो मिड की पोजीशन कैरी करता है, उस पर्टिकुलर रो में जो मिड वाली पोजीशन है उस चीज को वो कैरी कर रहा है। तो यहाँ पर आप मुझे ये बता सकते हो कि क्या 31 का एग्जैक्टली मिड क्या होना चाहिए। तो 31 का एग्जैक्टली मिड मतलब क्या डिफाइन किया जा रहा है, दैट्स मीन्स इस पर्टिकुलर पर्सन के लेफ्ट में 15 पर्सन होंगे और राइट में 15 पर्सन होंगे। तो 15 और 15 कितना हो जाएगा 30, और 30 में कहाँ पर मिड में आ रहा है वो पर्सन, तो 31 उस पर्सन को काउंट करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि 31 पर्सन है, और ए जो है जो वो पर्सन है ए जब अपनी 3 प्लेस आगे की तरफ शिफ्ट कर रहा है तो वो एग्जैक्टली मिड की पोजीशन को कैरी कर रहा है। दैट्स मीन्स ये हमने इस पर्टिकुलर रो का मिड पॉइंट मान लिया, और ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी, लेफ्ट से काउंट करो या राइट से काउंट करो 16 पोजीशन ही होगी। क्यों, क्योंकि जब पर्टिकुलर इस रो में टोटल पर्सन हमारे पास 31 गिवन है, तो इस रो के लेफ्ट में देखोगे तो 15 पर्सन, और इसी रो के राइट में देखोगे तो भी आपके पास 15 पर्सन आएंगे। 15 और 15 कितना हो गया 30, और ये वाला पर्सन 31। क्लियर हुआ कि इस रो में टोटल 31 पर्सन है। अब 31 पर्सन है और ये मिड की पोजीशन कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पर एक कब आया है, ए की प्रीवियस पोजीशन भी तो बताई गई है, ए वॉज शिफ्टेड बाय 3 प्लेस टूवर्ड हिज राइट। यहाँ पर ए था, ए की प्रीवियस रैंक थी, जो ए का प्रीवियस प्लेस था वो ये था। यहाँ के बाद वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे आगे की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो ये अब इसकी नया पोजीशन हो गया। आपसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट वाज हिज ओरिजिनल पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। अब मुझे बताओ जो ये वाला ए है, जब आप इसको लेफ्ट से काउंट करोगे तो भी 16 आएगा, और जब आप इसको राइट से काउंट करोगे तो भी 16 ही आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली मिड की पोजीशन को वो कैरी कर रहा है।
और आपसे क्वेश्चन में पूछा है ए की रैंक राइट एंड से कितनी होगी, तो राइट से भी तो ये वाला ए 16 है, तो ये 16 दैट इज ये 17, 18 और ये 19, तो ए की पोजीशन क्या हो जाएगी, इस बार आपसे पूछा था ए की पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड, दैट इज 19 हो जाएगा, एंड 19 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सपोज दैट अगर इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता कि इस ए की, जो ए की इनिशियल पोजीशन थी, जो ए की पहले वाली पोजीशन थी, उसका रैंक क्या होता, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम लेफ्ट एंड, लेफ्ट एंड से अगर आप इस ए को काउंट करते तो आप इस ए की पोजीशन को क्या फाइंड आउट करते। अब निकालने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका सीखते हैं, इस ए की पोजीशन लेफ्ट से भी तो 16 है, तो जब आप इधर से इस ए को काउंट करते हुए आ रहे हो तो ये 16 है, तो 16 से एक प्लेस पहले क्या हो जाएगा 15, उससे एक प्लेस पहले क्या हो जाएगा 14 और इससे एक पहले क्या हो जाएगा 13। तो लेफ्ट एंड से अगर क्वेश्चन में पूछा होता तो लेफ्ट एंड से इस ए की पोजीशन स्टूडेंट हमारे पास कितनी हो जाती 13। और अब दूसरा पॉइंट भी आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिवन है और इस ए की पोजीशन लेफ्ट और राइट एंड से 19 है, तो लेफ्ट एंड से भी हम इजीली निकाल सकते हैं। तो 19 में से 31 में से अगर आप 19 माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 12, और प्लस उसकी खुद की रैंक को इंक्लूड करेंगे तो 13। तो इस मेथड से भी आपका 13 आया है, और अगर मैनुअली आप काउंट करके भी कैलकुलेट करते हो तो भी आपका आंसर 13 आया है। कब, अगर क्वेश्चन में पूछा होता व्हाट इज द रैंक ऑफ ए फ्रॉम द लेफ्ट एंड, जब लेफ्ट एंड से क्वेश्चन में पूछा होता तो हमारा आंसर 30 होता, बट क्वेश्चन में राइट एंड से पूछा गया है तो हमारा करेक्ट आंसर 19 हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं। आपसे बोला गया है इन अ क्यू ए इज 14 फ्रॉम द फ्रंट। एक क्यू है, एक कतार है, एक लाइन है, वहां पर ए इज 14 फ्रॉम द फ्रंट, ए फ्रंट से 14th पोजीशन कैरी कर रहा है, एंड बी इज 11 फ्रॉम द राइट एंड, वेयर सी इज एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड बी के एग्जैक्टली बिटवीन कौन है सी, इफ ए इज अहेड ऑफ बी। देखो स्टूडेंट, अगर सिर्फ इस फुल स्टॉप तक अगर आप स्टेटमेंट को रीड करके अपना डायग्राम बनाते तो आप वेरीफाई नहीं कर पाते कि बी को एग्जैक्टली हम रखे कहाँ, बी ओवरलैप करके भी तो जा सकता था ना। लेकिन इसी चीज को इसने, इस डाउट को क्लियर करने के लिए इसने आगे एक स्टेटमेंट दी है, और वो स्टेटमेंट क्या है, ए इज अहेड ऑफ बी। बी के, अगर बी यहाँ है और इनिशियल पॉइंट लेफ्ट हैंड है तो बी के अहेड होना चाहिए आपका ए, एंड देयर आर 36 गर्ल्स इन अ क्यू। उस पर्टिकुलर क्यू में दैट इज टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास 36। तो आपके सामने ये बताया जा रहा है एक रो है जहां पर टोटल गर्ल्स आपके पास कितनी है 36, दैट इज टोटल का डेटा आपके पास गिवन है। इन अ क्यू ए इज, यहाँ पर हमने ए को लिया और ए की रैंक कितनी बताई गई है 14 फ्रॉम द फ्रंट, एंड बी इज 11 फ्रॉम द एंड, और हमने ये सपोज किया यहाँ पर बी है और बी राइट एंड से या फिर लास्ट एंड से कितनी पोजीशन कैरी कर रहा है 11th पोजीशन पर है। साथ ही साथ उसने ये भी बोला है, आगे क्या बोला जा रहा है, ए और बी के एग्जैक्टली मिड के कौन होना चाहिए सी, तो सी यहाँ पर आ जाएगा। आपसे क्वेश्चन में डिमांड क्या है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के मिड में कितने पर्सन होंगे। तो अब मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए और बी के मिड में कितने पर्सन आ रहे हैं ये फाइंड आउट करना होगा। अब ए और बी के मिड में फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये बताओ, अगर टोटल 36 पर्सन है और यहाँ पर देखा जाए तो ए को इंक्लूड करके लेफ्ट में कितने टोटल पर्सन हो जाएंगे, तो ए तक कितने पर्सन हो गए 14, और बी के अगर हम राइट में देखें तो बी के राइट में टोटल पर्सन कितने मिल जाएंगे हमारे पास 11। दैट इज आपको ए के लेफ्ट में और बी के राइट में कितने पर्सन ऑलरेडी हैं हमारे पास गिवन है, हमारे क्वेश्चन में गिवन है, तो हम यहाँ से ये बता सकते हैं ना कितने पर्सन का डेटा हमारे पास है, कितने हो जाएंगे टोटल, आपके पास 25 पर्सन का डेटा प्रेजेंट है।
और टोटल कितना बताया गया है इस पर्टिकुलर रो में 36% है। इस पर्टिकुलर रो में 36% है और 25% का डेटा आपके पास गिवन है। तो यहाँ से ये पूछना चाह रहा है क्या अब हम इसमें से मिड पर्सन फाइंड आउट कर सकते हैं। और मिड पर्सन कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर टोटल 36% है, इस 36 में से 25 को अगर हम माइनस कर दें तो कितने परसेंट हमारे पास मिड में आने वाले हैं, 11%। और ये 11% क्या है, ए और बी के मिड में आने वाले पर्सन हैं। क्यों, क्योंकि ए के इधर 14 है, बी के इधर 11 है, टोटल परसेंट 25 का डेटा गिवन है आपके पास। और क्वेश्चन में बताया गया है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो थी वो 36 थी, तो हमारे पास जो ए और बी के मिड में आएंगे वो 11% आएंगे। लेकिन क्वेश्चन में ये तो नहीं पूछा गया है ना, किस चीज की डिमांड है क्वेश्चन में, हाउ मेनी पर्सन आर देयर इन द मिड ऑफ ए एंड सी। अब 11% का मिड, दैट मीन्स 11% है तो 5% उस पर्सन के लेफ्ट में होंगे और 5% उस पर्सन के राइट में होंगे, और जो सी होगा वो एग्जैक्टली मिड हो जाएगा आपके। दैट्स मीन्स ए और सी के बीच में 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, 5 एंड 5 कितने होगा 10, और 10 में यहाँ पर सी आया है दैट इज 11। तो ए और बी के मिड में हमने 11% को अरेंज कर दिया है। अब आपसे पूछा गया था ए और सी के मिड में कितने पर्सन है, आप इजीली काउंट कर सकते हो कितने पर्सन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और सी के मिड में हमारे पास 5 पर्सन मिले। आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़े, कुछ भी बहुत रॉकेट साइंस नहीं लग रहा है इस क्वेश्चन में, जो आपने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज फॉर्मेट में दिया गया है, उसी के लैंग्वेज को हमें समझ के अपना आंसर देना है। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ तक, जो हमने पीछे 2 कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो यहाँ पर खत्म होते हैं। दैट इज, अगर पर्टिकुलर रो में एक पोजीशन के रैंक लेफ्ट और राइट से गिवन है तो टोटल कैसे फाइंड आउट करने हैं, और उस पर वेरिएशन किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हमने वो डिस्कस किया था। कुछ क्वेश्चंस बच गए थे उनको डिस्कस किया है। अब हमारा नया कॉन्सेप्ट आता है जो थर्ड टाइप है, क्या है हमारा, टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ अ पर्सन। किसी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है आपके मैक्सिमम और मिनिमम में क्या क्या चीजें अप्लाई होती है। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम का बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कोई फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, कुछ नहीं यूज करना है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट और अपना थोड़ा सा ब्रेन का यूज करना है, जिससे हम आंसर बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम। सबसे पहले हम मैक्सिमम के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर रो में आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करना है तो हमें कैसे करना है। आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया जाता है, एक रो है और मैक्सिमम का डायग्राम, किसी पर्टिकुलर रो में आप कितने मतलब मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने पर्सन अरेंज कर सकते हो उस चीज के बारे में डेटा है। सपोज दैट ए यहां पर है और इस ए की पोजीशन मुझे लेफ्ट हैंड से बता दी गई है कितनी, 25। गॉट इट। और ये बताया गया है जब मैं राइट हैंड से बी को काउंट करती हूँ तो बी की पोजीशन राइट हैंड से कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, इसी बी को राइट हैंड से जब हम काउंट करते हैं तो बता दिया गया इसकी पोजीशन कितनी है, 15। ठीक, अब ये बोल दिया गया ए और बी के मिड में कितने पर्सन है, तो ए और बी के मिड में हमने सपोज किया कितने पर्सन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 पर्सन ए और बी के मिड में बैठा दिए गए। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, इस पर्टिकुलर रो में मैक्सिमम के केस में टोटल पर्सन कितने माने जाएंगे, टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछता है। तो क्या मुझे इतना डायग्राम बनाने के बाद कुछ और बताने की जरूरत पड़ेगी? जो भी आपने पिछली क्लास देखी है वहां से आप इसका आंसर तो बता सकते हो ना। क्या, जब हमारे पास मैक्सिमम का केस हो, सबको ऐड कर लो, किसी पर्टिकुलर रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताने हैं तो हमें मैक्सिमम का डायग्राम हमेशा इस तरीके का बनेगा, दूर दूर ही रहेंगे और जितने भी नंबर ऑफ पर्सन का डेटा दिख रहा है उन सबको हमें ऐड ऑन कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल 25% तो ए के
लेफ्ट में हो गए हैं, बी के राइट में कितने पर्सन हो गए 15%, और ए और बी के मिड में कितने हो गए हैं हमारे पास 5%। तो टोटल पर्सन कितने हो गए 15 और ये 45% टोटल। अगर आपसे टोटल पर्सन पूछा जा रहा है तो 45 मैक्सिमम का केस है। मैक्सिमम के केस में हमें कुछ नहीं करना होता है, जो भी अपना डायग्राम बताएंगे वो हमारे दूर दूर ही रहेंगे। दैट इज पूरे पर्टिकुलर रो में ज्यादा से ज्यादा कितने पर्सन्स को अरेंज किया जा सकता है, आपका डेटा ये गिवन है। तो हमारे पास ए की रैंक 25 थे लेफ्ट से, बी की रैंक राइट से 15 थी, ए और बी के मिड में 5% थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है मैक्सिमम के केस में सबको ऐड कर देते हैं। गॉट इट। आगे बढ़े, मिनिमम का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होने वाला है। आइए देखते हैं क्या है, किस तरीके से चेंज। सेम डेटा रखेंगे, जो हमने मैक्सिमम के केस में डेटा रखा था वही डेटा हम मिनिमम के केस में भी रखने वाले हैं। देखो, मिनिमम का केस जब भी आपसे क्वेश्चन में पूछे, डिफाइन कर देगा कि वो आपसे मैक्सिमम पूछना चाह रहा है या मिनिमम पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन के लैंग्वेज में ऑलरेडी वो डिफाइन होगा। अब यहाँ पर क्या मिनिमम का केस बनाए, तो ऐसा भी तो हो सकता था, जब मैं इस ए को लेफ्ट एंड से काउंट कर रही हूँ तो इस ए की पोजीशन हमने प्रीवियस में कितना बताया था 25 है, तो अभी भी ए यहाँ पर 25 ही है। जब आप बी को राइट एंड से काउंट कर रहे हो, जब आप बी को राइट एंड से काउंट कर रहे हो तो बी की पोजीशन कितनी है 15 है। और मैक्सिमम के केस में भी तो यही था, ए की पोजीशन 25 लेफ्ट से और बी की पोजीशन 15 राइट से, और वही डेटा सेम है। ए और बी के मिड में कितने पर्सन थे, ए और बी के मिड में हमारे पास 5% थे। तो यहाँ पर भी ए और बी के मिड में 1 2 3 4 5% का हमने डेटा दे दिया। क्या डेटा में कोई चेंज है? जैसे मैक्सिमम था वैसे हमने मिनिमम के भी डायग्राम को ड्रॉ कर दिया। बस मिनिमम के केस में आपको एक बात को माइंड में रखना है। वो बात कौन सी है कि जब भी मिनिमम का केस आए तो हमें कम से कम पर्सन को अरेंज करना है, तो हमें ओवरलैपिंग करानी पड़ती है। ठीक है, ओवरलैप दैट्स मीन्स, ओवरलैपिंग का मतलब ये हुआ आपके पास अगर 10 पर्सन हैं लेकिन चेयर कितनी है, अगर उन पर्सन को चेयर पे बिठाना है तो आपके पास सिर्फ 5 चेयर है, तो आप ऐसे ही तो करोगे, या तो आप 2 पर्सन को एक चेयर पे एडजस्ट करोगे या एक की गोद में बिठा दोगे। मतलब दैट मीन्स 5 चेयर है और हमें उन्हें 10 पर्सन को अरेंज करना है, तो एक चेयर पे 2 पर्सन को अरेंज करना पड़ेगा, तभी दैट मीन्स वो ओवरलैप कर रहे हैं ना। तो ऐसे मिनिमम के केस में कम से कम पर्सन कितना अरेंज कर सकते हैं, तो मिनिमम के केस में हमें ओवरलैपिंग करानी होती है। ठीक है, अब ओवरलैपिंग जब हमने कराया तो हमारा वेन डायग्राम इस तरीके का बनना चाहिए। आपका जो डायग्राम है वो इस तरीके से दिखना चाहिए, विजुअलाइजेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। जो भी डेटा बोला जाता है ना, बस इमेजिन कर लिया करो, आपको अपने आप आपके ब्रेन में फ्लो चार्ट बनता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ से मुझे क्या बताना है, यहाँ पर भी मिनिमम के केस में मुझे टोटल पूछा जाएगा कि बताओ टोटल इस पर्टिकुलर रो में कितने पर्सन होने वाले हैं। और यहाँ पर टोटल फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टोटल फाइंड आउट करना है तो मुझे किसी एक पर्सन की पोजीशन दोनों एंड से पता चल जाए, किसी एक की पोजीशन दोनों एंड से पता चल जाए, लेफ्ट से भी राइट से भी, देन वी आर एबल टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दैट पर्टिकुलर रो। तो हम उस पर्टिकुलर रो में टोटल कितने व्यक्ति होंगे ये जान सकते हैं। तो आपको इस डेटा को देख के क्या आप अपना दिमाग लगा सकते हो कि या तो आप इस ए की पोजीशन कहां से, राइट एंड से पता कर लो, या तो आप इस बी की पोजीशन कहां से, लेफ्ट एंड से पता कर लो। अगर हमें कुछ इन दोनों का, जहां पर क्वेश्चन मार्क है, अगर इन दोनों का डेटा पता चल जाता है तो हमारा आंसर आ जाएगा, निकाल सकते हैं आंसर। क्यों? कॉन्सेप्ट नंबर 1 की हेल्प से। अगर पर्टिकुलर किसी एक रो में टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिवन हो, या फिर एक पर्सन की पोजीशन दोनों एंड से गिवन हो, तो उसमें हमें टोटल कैसे फाइंड आउट करना है हम ये बता सकते हैं। आइए देखते हैं। आप अब एक छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछूंगी, उनका आप आंसर देते रहना। सपोज करो यहां पर ए है, ठीक, ए की पोजीशन है 3, और यहां पर बी है और बी की पोजीशन
राइट एंड से क्या बताई गई है, 10। और 1 2 3 4 5 6 7 ये पर्सन है। तो ये चीज हमें कैसे पता चला, और मुझे इस बी की पोजीशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, ऐसा हमारे पास एक पॉइंट आता है। ए की पोजीशन लेफ्ट एंड से 3 पर है, राइट एंड से, और इसी के अकॉर्डिंग मुझे इस बी की पोजीशन निकालना है, कहाँ से, राइट एंड से ही। और मुझे ये पता है ए और बी के मिड में कितने पर्सन हैं, तो क्या मैं बी की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकती हूँ? अगर राइट एंड से ए 3 पर है, 4 5 6 7 8 9, तो इस बी की पोजीशन राइट एंड से कितनी हो जाएगी, 10। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक रो में यहाँ पर सी बैठा है, और सी को लेफ्ट एंड से, इधर से जब आप सी को काउंट करते हो तो ये 15 पर आता है, और यहाँ पर एम बैठा है। मुझे इस एम का पता करना है कि ये लेफ्ट एंड से कितना है। तो इतना डेटा जब गिवन होगा तो हम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे कि सी की पोजीशन क्या हो जाएगी लेफ्ट एंड से। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता कि सी और एम के बीच में कौन कौन है, इसके बारे में तो हमारे पास डेटा नहीं गिवन है ना। तो जब इसके बारे में हमारे पास डेटा गिवन नहीं है, लेकिन अगर ये बता दिया जाए कि इनके बीच में, सी और एम के बीच में सिर्फ 4 पर्सन बैठे हैं, तो हम एम की पोजीशन लेफ्ट हैंड से फाइंड आउट कर सकते हैं ना। उसी चीज को देखो कैसे, क्यों? क्योंकि मुझे सी की पोजीशन का रेफरेंस पॉइंट दिया गया है कि सी लेफ्ट हैंड से 15 है, तो ये पोजीशन क्या हो जाएगी, 16 17 18 19, और एम की पोजीशन लेफ्ट से कितनी मिल जाएगी हमें, 20। आई होप क्लियर हुआ होगा, 20 पोजीशन। तो हमने किसी पर्टिकुलर रेफरेंस के, जिसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन पता है, उसके रेफरेंस से हम निकाल रहे हैं ना। तो यहां पर मुझे इस बी की रैंक को अगर राइट एंड से फाइंड आउट कर, वो लेफ्ट एंड से फाइंड आउट करना है, तो लेफ्ट एंड से क्वेश्चन में डेटा किसकी तरफ से, किस एलिमेंट की रेफरेंस से दिया गया है, इस ए की पोजीशन मुझे पता है कि ए लेफ्ट से 25 है, दैट्स मीन्स ए इधर से 25 है, और मुझे यहाँ पर बी बैठा दिया गया, और बी की पोजीशन को मुझे लेफ्ट हैंड से फाइंड आउट करना है, और इनके बीच में कितने पर्सन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो ये पोजीशन कितनी हो जाएगी, 24 23 22 21 20, और इस बी की पोजीशन क्या हो जाएगी लेफ्ट से 19। आई बात समझ में, क्या बोलना चाह रही हूं मैं यहाँ पर? बी की पोजीशन मुझे पता है 25 है लेफ्ट से, और इसी बी की पोजीशन मुझे लेफ्ट से ही फाइंड आउट करनी है। तो बी और ए के मिड में पर्सन जितने बैठे हैं, उसी के रेफरेंस से हम आंसर निकाल सकते हैं। ए 25 है, दैट इज 1 2 3 4 5, 25 में से 5 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 20, और इस बी की पोजीशन क्या हो जाएगी 19। अब आप टोटल इजिली निकाल सकते हो, कैसे? किसी पर्टिकुलर पोजीशन में, किसी पर्टिकुलर रो में एक ही पोजीशन की रैंक आपको लेफ्ट से भी गिवन है, और राइट से भी गिवन है, और लेफ्ट से भी गिवन है, तो उसी पर्सन को ऐड करके -1 कर देते तो हमारा टोटल आ जाता है। तो 15 और 19 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 34, और 34 में से 1 माइनस करेंगे तो मिनिमम कितने नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे यहाँ पर, 33। इसी के अकॉर्डिंग टोटल में मिनिमम का केस क्या हो जाएगा 33। अब बहुत स्टूडेंट के माइंड में आ रहा होगा कि मैम आपने बी की ही पोजीशन क्यों फाइंड आउट करी 19, अगर इस ए की पोजीशन को भी हम राइट से फाइंड आउट कर ले तो भी तो हम आंसर निकाल सकते हैं ना। तो क्या आंसर सेम आएगा या चेंज होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है, आंसर सेम आएगा। आइए सीखते हैं उसके रेफरेंस से भी आप किसी भी एक एलिमेंट के रेफरेंस से आंसर निकाल सकते हो। अब यहाँ पर आपको ए की पोजीशन लेफ्ट से तो गिवन है, इसी ए की पोजीशन हमें कहाँ से फाइंड आउट करनी है, राइट एंड से फाइंड आउट करनी है। जब इस ए की पोजीशन आप राइट एंड से फाइंड आउट करोगे तो राइट एंड से किसी पर्टिकुलर पर्सन
की पोजीशन आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगी, जो कि हमारे पास पता है कि बी राइट एंड से कितना है स्टूडेंट, 15 है। तो बी से एक पोजीशन पहले कौन सा हो जाएगा, 14, 13, 12, 11, 10 और इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 9। जब ये आएगा यहाँ से तो 15 में से 5 गया, कितना हुआ, 10, और इस पर्सन की पोजीशन, खुद की पोजीशन को भी तो हमें एक माइनस करना होगा, दैट इज 9। अब 25 और 9 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 34, और 34 में से भी 1 माइनस करोगे तो भी आपको मिनिमम के केस में कितने पर्सन आ जाएंगे, 33। आई होप मिनिमम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। देखो मैक्सिमम में कुछ नहीं करना, मैक्सिमम में जितना डेटा गिवन है सबको ऐड कर दो, आपको मैक्सिमम के केस में टोटल नंबर ऑफ पर्सन मिल जाएंगे। लेकिन मिनिमम का केस जब भी आपसे पूछा जाए तो मिनिमम में हमें किसी पर्टिकुलर एक पर्सन की पोजीशन दोनों एंड से फाइंड आउट करनी होती है। जब हम उस पर्सन को दोनों एंड से फाइंड आउट कर लेंगे तो हम इजिली टोटल नंबर ऑफ पर्सन मिनिमम के केस में फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार और इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देख लेते हैं। किसी एक पर्टिकुलर रो में बी की पोजीशन राइट एंड से 15 थी और ए की पोजीशन लेफ्ट एंड से 25 थी। जब ऐसा हुआ और ये बता दिया गया कि मिनिमम का केस है इन दोनों के बीच में 5 पर्सन हैं, तो बी की पोजीशन मुझे राइट एंड से गिवन है, मुझे इसी बी की पोजीशन लेफ्ट एंड से फाइंड आउट करना है। तो लेफ्ट एंड से फाइंड आउट करने के लिए मुझे इस ए के बारे में दिया गया है कि जो ये ए है ये लेफ्ट से 25 है, तो ए से पहले वाली पोजीशन 24 ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर जो बी बैठा हुआ है बी की पोजीशन हम लेफ्ट हैंड से फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज 19। और किसी पर्टिकुलर एक पोजीशन के रैंक हमें दो एंड से पता चल जाए तो दोनों को ऐड करके -1 करेंगे तो हम उस पर्टिकुलर रो में टोटल पर्सन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने ए के रेफरेंस से देखा तो ए की रैंक लेफ्ट से 25 थी, हमें राइट से बताना था कितनी थी, तो वो हमने बी के रेफरेंस से फाइंड आउट किया। अब बी के रेफरेंस से जब इधर पीछे चलते चले जाएंगे तो वहां पर इस ए की पोजीशन 9 आ जाएगी, ए की पोजीशन लेफ्ट और राइट से पता चल गई है, दोनों को ऐड करके -1 कर देंगे। आई होप आपको मिनिमम का केस बहुत आसानी से समझ में आया होगा, दिमाग में फ्रेमिंग बन गई होगी कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो ये था आपका मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आता है, देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, सेकंड से आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। बोला गया है इन अ रो ऑफ अ बॉयज, एक बॉय की रो है, A is 17 from the left, whereas B is 27 from the right hand. If 5 person are sitting between both, दोनों के बीच में अगर 5 पर्सन बैठे हैं, फाइंड द मिनिमम। देखो क्वेश्चन में डिफाइन कर दिया गया कि कम से कम उस पर्टिकुलर रो में हम मिनिमम कितने पर्सन को अरेंज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर रो में। तो अब मिनिमम का केस है और आपको पता है मिनिमम के केस में हमें ओवरलैपिंग करानी होती है। मिनिमम के केस में ओवरलैप कराने के लिए ए की रैंक लेफ्ट से कितनी है, 17, और बी की रैंक राइट से कितनी है। जब राइट एंड से आप इस बी को काउंट करते हो तो बी राइट एंड से आपको गिवन है 27, और ये भी बता दिया गया कि ए और बी के मिड में कितने पर्सन आएंगे, तो ए और बी के मिड में हमारे पास टोटल 5 पर्सन गिवन है, 1 2 3 4 5। अब हम किसी भी रेफरेंस से आप निकाल सकते हो, मैं आपको दोनों बताऊंगी, ए की तरफ से भी और बी की तरफ से भी। आपको आंसर मार्क करना है एग्जाम में, आपको थोड़ी ना जज कर रहा है कि अब अच्छा बच्चे को दोनों तरीके से आते हैं या नहीं, वो तो बस आपसे आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल को देखना चाह रहा है कि आप मिनिमम, आपके पास मिनिमम टाइम है तो आप मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हो या नहीं। तो आप किसी भी, चाहे तो आप ए से निकालो या बी से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका हमेशा सेम ही आएगा। तो अब हम बी की तरफ से देखें तो बी की पोजीशन मुझे राइट हैंड से पता है, इसी बी की पोजीशन अगर मैं लेफ्ट हैंड से निकाल लूँ तो मैं यहाँ पर टोटल बॉयज मिनिमम के केस में बता सकती हूँ। 17 में से 5 माइनस करोगे कितना आएगा, 12, और इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 11। 17 ये पोजीशन 16, 15, 14, 13, 12 और ये कितनी पोजीशन पे आ जाएगा, 11। इस बी की पोजीशन मुझे दोनों एंड से पता चल गई है, लेफ्ट से भी राइट से भी। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा, 38, और 38 में से -1 करूंगी तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, मिनिमम के केस में टोटल नंबर ऑफ बॉयज इस डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास आएंगे 37।
आप बी के रेफरेंस से भी, ए के रेफरेंस से भी निकाल सकते थे, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। देखो इस ए को लेफ्ट एंड से गिवन है कि ये ए लेफ्ट एंड से 17 है। अगर इस ए को अगर मैं राइट एंड से फाइंड आउट करूं तो आंसर निकाल सकते हैं। राइट एंड से कैसे पता चलेगा? इस बी के रेफरेंस से पता चलेगा। क्यों? क्योंकि इस बी के बारे में 27 ऑलरेडी राइट एंड से गिवन था डेटा। तो 27 में से 5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 22, और एक पोजीशन और प्रीवियस जा रहे हैं हम, तो इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी? 21। अब 17 और 21 को ऐड करोगे तो 38, और 38 में से फिर से 1 माइनस कर दोगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 37। आई होप अब आपको मिनिमम का केस और आसानी से क्लियर हो गया होगा। और अभी हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट ब्रेन में बैठ जाएगा। साथ ही साथ जब ये सेशन खत्म हो जाए, यहाँ से करने के बाद आप वापस से 2 बार इस वीडियो को देख लेना, आपका आगे कभी भी कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं फंसने वाला है। एक ट्रिक भी सीख लेते हैं इसी के साथ साथ। क्या ट्रिक है? देखो ये तो डायग्राम बना के हमने देखा, लेकिन जब भी आपको मिनिमम के केस में टोटल फाइंड आउट करना हो, पहले यहां पर समझते हैं जो हमने एग्जांपल लिया था, फिर उसी को हम क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे। मिनिमम के केस में जब भी आपको टोटल फाइंड आउट करना हो, तो टोटल फाइंड आउट करने के लिए आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। टोटल में से आप मिड में जितने भी पर्सन हैं, मिड इंटू 2 और +2, इस चीज को माइनस कर दोगे किस में से? मैक्सिमम में से। पर स्पेस नहीं है। देखो टोटल फाइंड आउट करने के लिए मैक्सिमम में से आपको माइनस कर देना है क्या? मिड में जितने पर्सन गिवन है क्वेश्चन में, मिड इंटू 2 और +2, अगर आप ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन मिल जाएंगे। अब मैक्सिमम निकालना तो बहुत इजी था, सबको ऐड कर दो, तो 15 और 25 कितने हो जाएंगे हमारे पास? 40। 40 और 5 45, बल्कि आप इस चीज को मैक्सिमम में निकाल भी सकते थे। तो मैक्सिमम में आपके पास कितने पर्सन है? 45। ठीक, मिड में कितने पर्सन दिख रहे हैं आपको? 5। तो 5 मिड इंटू 2, दैट इज 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10। और 10 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? 12। तो 45 में से अगर आप 12 माइनस कर देते हो, सॉरी 12 को, हाँ 45 इंटू 2 12 हो गया। 45 में से 12 माइनस करेंगे तो 5 में से 2 गया 3 और 4 में से 1 गया 3। मिनिमम के केस में यहाँ पर करेक्ट कितना आ जाएगा? 33। और यहाँ पर आप आंसर वेरीफाई कर सकते हो कि यहाँ पर भी 33 आ रहा है और इससे भी 33 आ रहा है। तो मैम आपने यही चीज हमें पहले क्यों नहीं बता दी? अगर ये चीज मैं आपको पहले ही बता देती, सिर्फ ट्रिक समझा देती, तो आगे आपके क्वेश्चन सिर्फ यही सॉल्व कर पाते कि मिनिमम और मैक्सिमम कितने हैं। लेकिन किसी पर्टिकुलर एक पर्सन की पोजीशन पूछ ली जाती है आपसे तो आप वो नहीं निकाल पाते। सब ट्रिक आती कहाँ से है स्टूडेंट? ट्रिक बेसिक कॉन्सेप्ट से ही बनाई जाती हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तभी आप ट्रिक को भी इजीली अप्लाई कर पाओगे। तो अब कॉन्सेप्ट बताया, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया, फिर आपके सामने मैंने ट्रिक बताया। तो जब भी आपको टोटल फाइंड आउट करना हो और टोटल में क्या मिनिमम का केस फाइंड आउट करना हो, तो उस मिनिमम के केस में आप मैक्सिमम में से जितने पर्सन मिड में बैठे हैं इंटू 2। अब मिड इंटू 2 क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे का भी कॉन्सेप्ट सीख लो। ये फॉर्मूला आया कहाँ से? देखो मिड में कितने पर्सन है? 5। तो जब आप इधर से ए को काउंट कर रहे हो तो इन 5 पर्सन को काउंट कर चुके हो, और इधर से जब आप बी को काउंट कर रहे हो वापस से ये 5 पर्सन 2 बार एड ऑन कर लिया ना। 5 इधर से जब आपने ए को काउंट किया तो 5 इधर से आपने बी को काउंट किया तो 5 कितने हो गए? 10। और बी और ए दोनों आपके मिड में पर्सन है, तो ये हो गया। तो टोटल कितने हो गए आपके पास? 5 इंटू 5 10 और +2 12। तो 45 मैक्सिमम में से इन मिड वाले पर्सन इंटू 2 +2 को अगर हम माइनस कर दे तो हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन मिनिमम के केस में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए जो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था,
इस क्वेश्चन को हम ट्रिक के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। आई थिंक लाइट चली गई है, कोई नहीं, सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अब देखो मैक्सिमम के केस में सबको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 27 और 17, 7 7 14, 2 1 3, 3 और 1 4, तो टोटल कितने हो गए 44 कितने हो गए मैक्सिमम। और अब हमें इसमें से मिड इंटू 2 को करना है, तो मिड में कितने परसेंट है 5, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, और 10 प्लस 2 12। अगर 44 में से अगर आप 12 माइनस कर दो तो क्या 4 में से 2 गया, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 2 12, और मैक्सिमम में कितने हो रहे हैं आपके, अच्छा ये मिड में 5% भी तो है, तो टोटल हो जाएंगे 49, और 49 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है 37, और यहाँ से भी 37 था, यहाँ से भी 37 था। क्लियर हुआ, ट्रिक भी समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़े, कोई डाउट क्वेरी नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, in a row of a student, A is 20 from the left whereas B is 25 from the right. If there are 5 students are between them, if C is exactly between both, then find the rank of C from the right and in maximum condition. मैक्सिमम कंडीशन में देखो आप जल्दी से, क्या मैक्सिमम का गई तो कंडीशन है, आप सबको ऐड कर लो, 20 और 25 कितने हो गए 45 और मिड में कितने हैं 5, तो टोटल पूछा होता तो हम बोलते ना 15, लेकिन यहाँ पर अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा है, सिर्फ ट्रिक सीखी है, सिर्फ फॉर्मूला याद किया है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। ठीक है, अब आओ चलो देख लेते हैं क्यों नहीं दे पाएंगे अब हम इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा तो ही इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अपना अपना डायग्राम बनाते हैं। इस रो में हमारे पास गिवन है मैक्सिमम का केस है, तो मैक्सिमम के केस में दोनों दूर दूर बनाए जाते हैं। ए की पोजीशन कितनी हो जाएगी 20 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, और बी की पोजीशन कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 25 फ्रॉम द राइट हैंड। अब ए और बी के मिड में हमारे पास कितने पर्सन बैठे हैं 5। अब इस 5% में से ये बोल दिया गया इफ सी इज एग्जैक्टली बिटवीन बोथ, इन दोनों के एग्जैक्टली बिटवीन है, तो 5% का एग्जैक्टली बिटवीन क्या हो जाएगा थर्ड, 2% इधर 2% इधर और मिड में वो हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 का एग्जैक्टली मिड हमारे पास कौन हो जाएगा सी, तो सी आपका यहाँ पर हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है फाइंड द रैंक ऑफ सी फ्रॉम द राइट हैंड से, हमें सी की पोजीशन बतानी है राइट हैंड से, तो राइट हैंड से ये 25, ये 26, ये 27 और ये 28। यहाँ पर बताओ कहाँ पर फॉर्मूला और ट्रिक यूज हुआ, नहीं ना, तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना है, वही चीज हमें सीखनी है और उसीलिए हम इस सेशन में आज जुड़े हुए हैं। तो सी की रैंक क्या हो जाएगी राइट हैंड से 28, दैट इज ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। ठीक, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलो तो फिर लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 पर बढ़ते हैं अब हम। In a row of students, A is 20 from left hand. A की रैंक 20 है लेफ्ट हैंड से, whereas B is 25 from the right hand. सेम डेटा है, 5% are between both of them, 5% दोनों के बीच में बैठे हैं। Then find the rank of C from the left hand. फ्लो डायग्राम बनाए इसका। एक पर्टिकुलर रो में आपसे ये बोला गया है जो A है, इस A की रैंक लेफ्ट हैंड से कितनी गिवन है 20, लेकिन केस कैसा है मिनिमम का, तो इसके अकॉर्डिंग हम अपने डायग्राम को नहीं बना सकते हैं। मिनिमम के केस में हमें क्या करानी पड़ती है ओवरलैपिंग। और ओवरलैपिंग कराने के लिए बोला गया है ए को जब हम लेफ्ट से काउंट करते हैं तो ए की पोजीशन है आपके पास 20, इसी ए को जब हम लेफ्ट एंड से काउंट राइट एंड से काउंट करते हैं तो बी की पोजीशन स्टूडेंट बताई गई है कितनी 25, एंड 5 स्टूडेंट्स आर बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के मिड में हमारे पास कितने हैं 5 स्टूडेंट।
अब 5 स्टूडेंट है, आपसे पूछा गया है इफ C इज एग्जैक्टली बिटवीन दैम, अगर इनके एग्जैक्टली बिटवीन कौन C बैठा है, तो 5% का एग्जैक्टली बिटवीन ये वाली पोजीशन हो जाएगी, C यहाँ पर बैठा है। क्वेश्चन की डिमांड है फाइंड द रैंक ऑफ C फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन मिनिमम कंडीशन। मिनिमम कंडीशन में C की रैंक लेफ्ट हैंड से क्या हो जाएगी, तो लेफ्ट हैंड से हमें किसकी रैंक पता है, A की रैंक पता है, तो A के रेफरेंस में आप लेफ्ट से जाओगे ना, A यहाँ पर है, A से एक पोजीशन पहले क्या हो जाएगा 19, 19 से एक पहले पोजीशन 18, और लेफ्ट एंड से इसको जब हम काउंट करेंगे तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट 17, तो 17 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर इसी C को राइट एंड से पूछा होता तो ये 25 है, ये पोजीशन हो जाती 24, 23 और इसकी पोजीशन आती 22। ठीक, अब या तो हमसे यहाँ पर टोटल पूछा होता तो भी हम फाइंड आउट कर सकते थे। आइए चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों का टेस्ट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, डेटा देख लेना किस तरीके का गिवन है। आइए साथ में सॉल्व करते हैं। बोला गया है 3 person A, B, C are standing in a queue. There are 6 person between A and B, whereas 14 person between B and C. If there are 5 person ahead of C and 25 person after A, then find the minimum and maximum possible number of a person in that row. देखो अब मैक्सिमम के केस में तो आपको टोटल निकालना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सबको ऐड करके ऑप्शन भी एलिमिनेट करके, लेकिन ऑप्शन आपके सामने देखो 36, 36, 39, 39, 38 इस तरीके का गिवन है, तो वहां पर ऑप्शन से भी आप आंसर नहीं मार्क कर पाओगे। आइए देखते हैं, बोला गया है ए बी सी एक पर्टिकुलर क्यू में खड़े, एक कतार में खड़े हुए हैं ए बी सी, तो ए बी सी को स्टैंड होने के लिए ए बी सी क्या इसी सीक्वेंस में खड़े होंगे क्या? ऐसा भी तो हो सकता था सी बी ए हो जाए या बी ए सी हो जाए, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है, या फिर ए इधर आ जाए, सी बी मिड में आ जाए, बी ऐसे आ जाए, बहुत सारे केस बन सकते हैं ना ए बी सी को बिठाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर वर्ड ऐड कर दिया जाता है रिस्पेक्टिवली तो हमारे पास सिर्फ यही सिचुएशन बचती, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रिस्पेक्टिव वर्ड का यूज नहीं किया गया है, बस ये बताया गया है ए बी सी एक सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर रो में खड़े हैं, तो पर्टिकुलर रो में खड़े हैं तो वो पर्सन आगे पीछे होके खड़े हो सकते हैं, बस ए बी सी उस लाइन में होने चाहिए हमारे पास। अब इस पर्टिकुलर लाइन में अगर मैं ए बी सी इस तरीके से को बिठाती हूँ तो आगे की कंडीशन मेरी फुलफिल नहीं हो पाएगी। देयर आर 6 person बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के मिड में 6 person है, जहां पर 14 person किसके किसके बी और सी के मिड में है। इफ देयर आर 5 person अहेड ऑफ सी, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ देयर आर 5% अहेड ऑफ सी, सी के अहेड 5 person है, तो यहाँ पर हमारे लिए सिर्फ एक ही पोजीशन, एक ही कंडीशन वेरीफाई हो पाती है, कौन सी, कि सी के अहेड मुझे 5 person बिठाना होगा, तो सी के अहेड मेरे पास यही सिचुएशन होगी कि सी यहाँ पर है तो सी का अहेड 5 person यही होगा। अब क्या बोला गया है, सी और बी के मिड में कितने पर्सन है, 14 person, 14 person बिटवीन बी एंड सी, तो सी यहाँ पर है तो सी और बी के मिड में 14 person आ जाएंगे, और आपके पास ये भी डेटा गिवन है कि ए और बी के मिड में कितने पर्सन, 6 person ए और बी के मिड में होने चाहिए, तो सी पर्सन ए यहाँ पर बैठा है तो ए और बी के मिड में 6 person हो गए। फिर क्या बोला जा रहा है, एंड 25 person आफ्टर ए, ए के बाद में कितने पर्सन होने चाहिए हमारे पास, 25। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ अ पर्सन इन दैट रो, तो ये केस कौन सा हमने बनाया है, मैक्सिमम का, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने ओवरलैपिंग नहीं कराई है, तो जो भी ये पर्सन को अरेंज किया जाएगा इसी सीक्वेंस में अरेंज किया जाएगा।
आई होप क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अहेड का पॉइंट दिया गया था और ये बोला गया है कि सी के अहेड 5% है, तो सी एक कॉर्नर पे जाके बैठेगा तभी तो उसके उधर हम 5% बिठा पाते। अगर सी को मान लो हमने यहाँ पर ले लिया तो सी और बी के बीच में ही 14% थे, तो सी के अहेड 5% कहाँ से पॉसिबल हो पाते, नहीं हो पाते ना, तो वो कंडीशन ही गलत हो जाती हमारी। अब यहाँ से सी के अहेड 5%, सी और बी के मिड में 14% गिवन था, बी और ए के मिड में 6% गिवन था, और आफ्टर ए उन्होंने क्वेश्चन में बोला था आफ्टर ए कितने परसेंट होने चाहिए, 25। और मैक्सिमम के केस में हम क्या कर रहे होते हैं, सबको ऐड कर रहे होते हैं। अब ऐड कर लो 5 और 14 कितना हो गया 19, 19 और 6 25, 25 और 25 कितना हो गया 50। तो क्या 50 है, 50 करेक्ट आंसर होगा, नहीं, ये ए बी सी ये भी तो पर्सन है, नंबर ही पर्सन है, ये भी तो ए बी सी भी तो पर्टिकुलर पर्सन है ना। यहाँ पर बोला तो गया था 3 पर्सन ए बी सी, और आपसे पूछा गया इस पूरे रो में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, तो 50 और प्लस 3 कितने 53। मैक्सिमम केस में 53 पर्सन हो जाएगा। अब 53 मैक्सिमम है तो आपका ए ऑप्शन का भी आंसर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 36 48 ऑप्शन है, और आपका कभी भी सी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। मिनिमम के कॉन्सेप्ट में सीखे, इसी डायग्राम को आप मिनिमम के केस में कैसे बनाओगे। अच्छा, तो मुझे यहीं पर एक्सप्लेन करना होगा, दूसरी स्लाइड मैंने ऐड नहीं की है। और सेम इसी क्वेश्चन को हम मिनिमम के केस में ड्रॉ करते हैं। मैं मैक्सिमम वाला यहाँ पर लिख देती हूँ, 5% सी के अहेड में, 14% सी और बी के मिड में, 6% ए, और आफ्टर ए हमारे पास 25। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन सबको ऐड कर दे तो 53 आ गया। किस केस में, मैक्सिमम के केस में। अब मिनिमम के केस में इसे हमें सॉल्व करना है, तो मिनिमम के केस में ओवरलैपिंग करानी पड़ेगी। अब ओवरलैपिंग कहाँ से कैसे कराओगे, इसके लिए हमें सीखना पड़ेगा। आइए देखते हैं ओवरलैपिंग के केस में इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। देखो, सी के हेड कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, जो क्वेश्चन में डेटा बोला गया है उसको तो हमें सेटिस्फाई कराना ही पड़ेगा। सी के हेड 5% होने चाहिए, मैंने यहाँ पर सी के हेड 5% बना दिया। सी और बी के मिड में बोला गया था, सी और बी के मिड में कितने परसेंट, सी और बी के मिड में 14% होने चाहिए, मैंने ये भी बना दिया। लेकिन सी और बी के मिड में 14% हमारे पास होने चाहिए थे, तो फिर आप ए को इधर करोगे तो फिर से वही वाला केस नहीं बन जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन नहीं आ जाएंगे, तो हमें तो मिनिमम का केस चाहिए ना। तो सी और बी के मिड में मेरे पास 14% होने चाहिए थे, लेकिन ए को मैं इधर ना करा के ए की मैंने ओवरलैपिंग करा दी, मैंने ए को यहाँ बिठा दिया, और ये बोला ए और बी के बीच में कितने पर्सन गिवन है क्वेश्चन में, ए और बी के मिड में हमारे पास 6% होने चाहिए। ठीक, तो आपके पास सी और बी के मिड में 14% होने चाहिए, लेकिन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपके सामने कितने पर्सन दिख रहे हैं, क्या आपको यहाँ पर 14% दिख रहे हैं, नहीं, क्यों, आपको सी और बी के मिड में हमारे पास 7% दिख रहे हैं, 6 ये हो गया, और एक ए भी तो एक पर्सन है, तो 7, 14 में से 7% का डेटा दिख रहा है, बचे कितने हमारे पास 7% और बचे, वो 7% कहाँ अरेंज होंगे, ए और सी के मिड में अरेंज किए जाएंगे। अब आप देख सकते हो क्या कि सी और बी के मिड में हमारे पास 14% मिल चुके हैं, 7 और 6 13, 13 और एक ए हो गया 14। वापस से समझो इस चीज को, हमने क्या किया, पहले पूरा एक बार क्वेश्चन बता देती हूँ, फिर इसको एक बार फिर से समझाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है हमारा यहाँ पर। अब यहाँ पर एक ये भी बात थी कि आफ्टर ए आपके पास कितने पर्सन होने चाहिए थे, 25, लेकिन आफ्टर ए आपको यहाँ पर कितने पर्सन दिख रहे हैं हमारे पास, फिर से 7%, 6% ये हो गया, और बी भी तो एक पर्सन हो गया, तो 7, 25% में से अगर 7% का डेटा हमारे पास प्रेजेंट है, तो कितने परसेंट का डेटा प्रेजेंट नहीं है, 18, और वो 18% कहाँ पर अरेंज हो रहे होंगे, आफ्टर बी,
बी के बाद 18% अरेंज होंगे, तो अब आप यहाँ से देख सकते हो कि आफ्टर ए हमारे पास 25% भी हो चुके हैं। 18 और 6 कितना हो गया 24, और एक बी भी तो पर्सन हुआ, तो 25% ये हो गए। अब हम यहाँ से मिनिमम केस का आंसर निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 18 कितना हो जाएगा 36, और ए बी सी भी तो 3% है, 36 + 3 कितना हो जाएगा, मिनिमम के केस में आपका 39% निकल के आए हैं। और 39 किस ऑप्शन में दिया है, या तो बी होना चाहिए था या तो डी होना चाहिए। 39 ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो 39 और 53 मिनिमम केस में 39 निकले हैं, मैक्सिमम केस में हमारे पास 53% अरेंज हुए हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। था ना अच्छा क्वेश्चन, इसलिए मैंने वहां पर स्टार मार्क किया है। वापस से एक बार मिनिमम का केस फिर से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसी वजह से वापस से समझा रही हूँ। देखो क्या बोला गया था, सी के अहेड हमारे पास कितने % होने चाहिए 5%, तो आफ्टर सी के अहेड हमारे पास 5% हो गए। सी और बी के बीच में डेटा कितना होना चाहिए था, हमारे पास 14% होने चाहिए थे, ऐसा बताया गया है। लेकिन अगर हम ए को इधर बता दें तो वो मैक्सिमम का केस हो जाएगा, तो सी ए को हमें ए की ओवरलैपिंग करानी पड़ेगी। ए की ओवरलैपिंग कराने के लिए हमें ए को यहाँ पर बिठाना पड़ेगा। ए और बी के मिड में कितने % क्वेश्चन में डेटा गिवन था, ए और बी के मिड में हमारे पास 6% होने चाहिए थे, तो ए और बी यहाँ पर 6 हो गया। अब सी और बी के बीच में 14% होने चाहिए थे, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कितने % का डेटा दिख रहा है, सिर्फ हमारे पास 7% का डेटा दिख रहा है। एक ए हो गया और एक सी हो गया, वो 6 हो गया, 6 + 1 7 हो गए। सी और बी के मिड में क्वेश्चन में 14% होने चाहिए, 14 में से 7% का डेटा दिख रहा है, 7% का डेटा नहीं दिख रहा है, तो वो ए और सी के मिड में अरेंज हो जाएंगे। अब आप देखोगे तो सी और बी के मिड में हमारे पास ओवरऑल 17% हो गए। क्वेश्चन में ये भी बोला गया था कि आफ्टर ए हमारे पास 25% होने चाहिए। ए के बाद 25% होने के लिए मुझे 7% का डेटा दिख रहा है, 25 में से 7% यहाँ पर ऑलरेडी अरेंज है, बचे कितने 18%, वो 18% कहाँ अरेंज हो जाएंगे आफ्टर बी। अब आफ्टर ए आप चेक करोगे तो 16 + 1 7, 18, 7 और 18 कितना हो जाएगा 25, तो ये पॉइंट भी वेरीफाई हो गया कि आफ्टर ए आपको 25। और मिनिमम के केस में हमने इस ए की ओवरलैपिंग करा दी गई है। अब यहाँ से आप टोटल फाइंड आउट कर सकते हो, 5 + 7 कितने हो गए 12, 12 + 6 18, 18, 18 + 36, 37, 38, 39, ए बी सी भी तो पर्सन है ना, तो यहाँ पर मिनिमम के केस में हमारा 39 आ जाएगा। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन पे लाइक अपना देते जाए, वो लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बस एक लाइक की डिमांड करते हैं। आपको यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखने को लिए मिल रही है, तो गुरु दक्षिणा के नाम पे हमारे लिए लाइक और वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर देना, बस एक इतनी छोटी सी डिमांड है। चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट अ बॉय इज रैंक 20, when 2 boys joined his rank was dropped by 1, what is the rank from the end। एक क्लास में टोटल स्टूडेंट 45 हैं, आपके पास एक क्लास में टोटल 45 स्टूडेंट्स गिवन हैं, और ये बता दिया गया कि when 2 boys joined his class, जब 2 बॉयज और ज्वाइन हो जाते हैं, इस टोटल में अगर 2 बॉयज को और ज्वाइन कर दिया गया तो अब टोटल कितने स्टूडेंट हो जाएंगे हमारे पास 47। जब ये 2 पर्सन आए हैं, द रैंक वॉज ड्रॉप्ड बाय 1, जो ये ए बॉय है, जो ये ए पर्सन है, इस एक बॉय की रैंक कितनी है 20, लेकिन जब इसमें 2 लड़के और जुड़ गए हैं तो उसकी रैंक एक ड्रॉप हो जाती है। मतलब ये कहना चाह रहा है, अगर एक रो में यहाँ पर कहीं पर ए बैठा हुआ है और ए की पहली पोजीशन कितनी थी 20, ए की इनिशियल पोजीशन क्या थी, जब वो पहले था, जब उसमें 45 स्टूडेंट थे तो ए बताया गया था 20 पोजीशन है, लेकिन जब उसमें 2 स्टूडेंट और ऐड ऑन हो गए, 2 स्टूडेंट
और ऐड किए गए। तो अब मुझे ये बता दो, अब ए की न्यू रैंक क्या हो जाएगी? इस ए की न्यू रैंक क्या हो जाएगी? ड्रॉप्ड बाय 1, पहले अगर वो 20 पर था तो वो एक रैंक कम हो गया, तो क्या वो 19 हो जाएगा? डाउट आया होगा, क्या वो 19 हो जाएगा? अच्छा चलो देखते हैं। आप एक एग्जाम्पल लो, सपोज दैट इंडिया की रैंक, किसी मैच में इंडिया की रैंक इस बार फर्स्ट रैंक पर थी। ठीक, इंडिया फर्स्ट पर थी, क्रिकेट का मैच हो रहा है और इंडिया हमारी फर्स्ट पर थी एक मैच में। लेकिन जब अगली साल जब फिर से वापस से कंपटीशन हुआ था तो इंडिया की रैंक एक कम हो गई, तो क्या जो इंडिया की रैंक थी वो 0 हो जाएगी? कभी कोई पोजीशन 0 पे होती है रैंकिंग में? अगर वो इस साल फर्स्ट पर थी और अगली साल उसकी एक रैंक कम हो गई, तो क्या वो 0 हो जाएगी? नहीं ना, वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगी ना। अगर वो फर्स्ट पोजीशन इस बार कैरी कर रही है तो एक पोजीशन कम हुई है तो वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगी, ना कि वो 0 पे आ जाएगी। सेम अगर ए यहाँ पर 20 पर था तो उस 2% के एड ऑन होने से, 2 बॉयज को उस क्लास में आने से उसकी एक पोजीशन कम हो जाती है। तो 20 थी पहली पोजीशन, तो उसकी पोजीशन 19 नहीं होगी स्टूडेंट, उसकी पोजीशन 21 हो जाएगी। तो ए की जो न्यू रैंक निकल के आई है वो है हमारी 21। गलती से भी 19 मत कर देना। ऑर्डर रैंकिंग में जब रैंकिंग की बात की जाती है तो पोजीशन कम होती है, तो नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा होता है। ठीक, जब भी आपके ऑर्डर रैंकिंग में रैंकिंग की बात अगर हम करते हैं, तो जब भी रैंकिंग में डिक्रीमेंट की बात होती है तो नंबर में हम इंक्रीज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अगर उसकी रैंक एक कम हुई है तो किस पोजीशन पे वो आ जाएगा? 20 पहले उसकी रैंक थी, एक पोजीशन कम हुई है तो वो 21 पर आ जाएगा। ठीक है, अब आपके इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 अप्लाई हो रहा है कि जब आपको पता है किसी पर्टिकुलर रो में टोटल पर्सन हमारे पास 47 है, 2 बॉय ज्वाइन हो गए थे ना, तो 47 पर्सन है। इस 47 में इस ए की रैंक कितनी दे दी गई है? 21 पोजीशन दे दी गई है। तो हमसे पूछा है इसी ए की रैंक एंड से कितनी हो जाएगी? टोटल में से अगर हम इसकी खुद की पोजीशन को माइनस करें, 47 में से 47 में से उसकी खुद की पोजीशन कितनी है? 21, इसको माइनस करें तो हमारे पास 26 पर्सन आ गए। और ये 26 पर्सन तो ए के राइट में है, लेकिन हमसे एंड से उस ए की खुद की पोजीशन पूछी गई थी, तो यहाँ पर +1 कर देंगे। दैट्स मीन्स 27 ए की पोजीशन हो जाएगी जब हम उसको एंड से गिनते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, तो ध्यान रखना है इस पॉइंट पर। आइए जल्दी से और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस आने लगे हैं। चलो, बोला गया है क्यू में, ऐसा क्वेश्चन एक पहले मैंने आपको डिस्कस कराया है। बोला गया है एक क्यू में आपके पास x is 14 फ्रॉम द फ्रंट एंड y is 17 फ्रॉम द एंड। अगर एक रो में a की पोजीशन को 14 बता दिया गया है फ्रंट से एंड y is 17 फ्रॉम द एंड, क्या अभी मैं इस y को पुट कर सकती हूं? नहीं पुट कर सकते। क्यों नहीं पुट कर सकते? क्योंकि y ओवरलैप करके भी तो जा सकता है। यहाँ पर तो कहीं नहीं बताया ना कि मिनिमम में बताओ या मैक्सिमम में। तो हमने इस पॉइंट को, इस डाउट को दूर करने के लिए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आगे का स्टेटमेंट पढ़ा और क्या गिवन है? while Mr. Z is exactly between both and Mr. X, if Mr. X is ahead of Mr. Y, जो Mr. X है वो Y के अहेड है। अब यहाँ से हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल गया कि मुझे y को यहाँ पर पुट करना होगा। सॉरी, यहाँ पर ये ए की आदत हो गई है ना, तो वो ए ही लिखा है, बट क्वेश्चन में इस बार नाम बदल दिया गया क्या कि यहाँ पर a की जगह x है। अगर x की पोजीशन लेफ्ट हैंड से 14 है और हमने y को यहाँ पर क्यों बनाया? क्योंकि बता दिया गया मिस्टर x इज अहेड ऑफ y के अहेड होना चाहिए x, क्योंकि इनिशियल पॉइंट हमारा ये है। और ये बताया गया जो y है, y को जब आप राइट हैंड से
काउंट करते हो तो इसकी पोजीशन कितनी है, 17 पोजीशन है। इफ z इज एग्जैक्टली बिटवीन देम, इन दोनों के एग्जैक्टली बिटवीन कौन आ रहा है, z। अब अगर z है तो क्वेश्चन में ये बता दिया गया देयर आर 48 पर्सन इन दिस क्यू, इस टोटल क्यू में टोटल नंबर ऑफ पर्सन बता दिए गए हैं, कितने हैं, 48। सेम ऐसा क्वेश्चन बताया था, अगर ए के लेफ्ट में हम काउंट करें तो टोटल पर्सन कितने हैं, 14। ए के राइट, वो बी के, सॉरी ए नहीं है यहाँ पर, एक्स है, एक्स के लेफ्ट में काउंट करते हो तो 14 और वाई के राइट में काउंट करते हो तो 17 और एक्स वाई। अब इन दोनों के मिड में टोटल कितने पर्सन का डेटा दिख रहा है हमारे पास, 31% का डेटा हमारे पास दिख रहा है। जब 31% का डेटा दिख रहा है लेकिन टोटल कितने स्टूडेंट दिए गए हैं, 48, और 48 में से अगर 31% को हमने माइनस कर दिया तो कितने पर्सन आ जाएंगे, 17%। वो 17% कहाँ पर अरेंज होंगे स्टूडेंट, एक्स और वाई के मिड में ही तो होंगे, और 17 का एग्जैक्टली मिड कौन सा हो जाएगा, 9। दैट मीन्स एक्स और जेड के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन यहाँ, 8 और 8 16, और जेड की पोजीशन क्या हो जाएगी, 17। दैट्स मीन्स अभी ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी पर्सन आर देयर बिटवीन एक्स, आंसर डी मार्क करना, एक्स और जेड के बीच में पर्सन पूछा जा रहा है कि एक्स और जेड के बीच में कितने हैं, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन एक्स और जेड के बीच में है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। आइए जल्दी से फटाफट से और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7th, in a row of 14 people, Ramesh is 9 from the left side, whereas Suresh is on the 9 position from the right side. How many people are between them? तो A और B के मिड में कितने पर्सन हो जाएंगे, A और B के मिड में फाइंड आउट करना है। टोटल पर्सन गिवन है, देखो किसी पर्टिकुलर रो में ये बताया गया A की रैंक लेफ्ट एंड से कितनी है, 9th है, वेयर इज सुरेश इज ऑन द 9th पोजिशन फ्रॉम द राइट एंड। अब राइट यहाँ से कुछ भी हो सकता है ना, ये भी 19 हो सकता है, ओवरलैपिंग करके भी 19 हो सकता है, इधर भी 19 हो सकता है और इधर भी 19 हो सकता है। तो हमारे पास डेटा इनसफिशिएंट है। देन हाउ मेनी पीपल बिटवीन दैम, तो हम ए और बी के बारे में कैसे बताएं कि उनकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी, तो यहाँ से हम आंसर नहीं डिफाइन कर सकते हैं, तो नन ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डेटा इनसफिशिएंट है, बी की एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में कुछ भी नहीं दिया गया। अगर यहाँ पर ये भी बता दिया गया होता इन अ रो ऑफ 14 पीपल बताया गया है, इन अ रो ऑफ 14 पीपल, ए की पोजीशन 9 है ना, टोटल पर्सन आपके सामने गिवन है, इस पर्टिकुलर रो में टोटल पर्सन आपके सामने 14 है, ए की पोजीशन कितनी है हमारी 9 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, एंड बी की पोजीशन कितनी है हमारे पास, ए कौन है, रमेश है, ए रमेश के लिए बोला गया है कि वो 9 है, और सुरेश के लिए क्या बोला गया है, सुरेश की पोजीशन भी 9 है, कहाँ से, दोनों एंड से। अब 9 पर्सन इधर है, 9 पर्सन इधर है, कितने हो गए, 18 पर्सन हो चुके हैं। तो अब मुझे ये बताओ, क्या कभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा कि T14, अब ए के इधर भी 18 पर्सन है, ए के यहाँ पर भी 9 पर्सन और बी के यहाँ पर भी 9 पर्सन, तो टोटल कितने पर्सन का डेटा हमें दिख रहा है, 18 पर्सन। जब टोटल 14 पर्सन है तो क्या ये वाली सिचुएशन पॉसिबल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो इसका वेन डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा। ये कौन सा केस हो जाएगा हमारा, ओवरलैपिंग का केस हो जाएगा। यहाँ से एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कौन सा पॉइंट, जब भी आपको कौन सा पॉइंट ध्यान रखना है, जब भी आपको दो पर्सन का जो सम है, जब भी आपके सामने दो पर्सन का जो सम है अगर वो ज्यादा आता है किससे, टोटल से, तो ये केस हमारा बनता है ओवरलैपिंग का। दैट इज ओवरलैपिंग मतलब मिनिमम का केस बनता है। जब भी दो पर्सन की पोजीशन का सम अगर टोटल से ज्यादा हो जाता है तो वो केस कहलाता है हमारा ओवरलैपिंग का। दैट्स मीन्स ये केस ओवरलैपिंग का है, तो इसका जो आप वेन डायग्राम बना रहे होगे वो इस तरीके से बनेगा। इस पर्टिकुलर रो में अगर आप ए को
राइट लेफ्ट हैंड से काउंट करते हो रमेश को तो ये है 9th पोजीशन पे, और सुरेश को अगर आप इधर से काउंट करते हो तो सुरेश भी आपका 9 पोजीशन पर आता है। अब आपसे पूछा है कि ए और बी के मिड में कितने पर्सन हो जाएंगे, तो इस केस में टोटल पर्सन हमारे पास कितने थे, टोटल आपके गिवन था 14 पर्सन है। अब जब 14 पर्सन गिवन है तो 14 और इन दोनों का सम क्या हो रहा है 18। इस केस में 18 में से आप 14 को माइनस करोगे तो कितना आ रहा है, 18 में से 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास 4। लेकिन क्या ए और बी के मिड में 4 पर्सन मिलेंगे, नहीं, ओवरलैपिंग का केस है, तो ओवरलैपिंग के केस में हमें -2 और करना होता है। दैट इज यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी के मिड में कितने पर्सन आ जाएंगे, 2 पर्सन आ जाएंगे, तो भी हमारा आंसर नन ऑफ दीज आएगा, यहाँ पर 2 करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर एक हम कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि जब भी 2 पर्सन का सम टोटल से ज्यादा हो रहा होगा उसको हम ओवरलैपिंग का केस कहते हैं। और ओवरलैपिंग के केस में अगर मिड वाले पर्सन को बताना है कि किसी 2 पर्टिकुलर पर्सन के मिड में कितने पर्सन आ रहे हैं और टोटल फाइंड आउट, वही मिड वाले पर्सन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है टोटल फाइंड। देखो बस आप ये ध्यान रखना कि जो भी आप सब्ट्रैक्ट करते हो ना उसमें से -2 कर देते हैं। अब ये -2 का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, मिड में फाइंड आउट करने के लिए, मिड वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो आपका फॉर्मूला है टोटल, टोटल में से लेफ्ट प्लस राइट से 2 पर्सन की रैंक, ए प्लस बी पर्सन की रैंक में से माइनस कर देते हैं मिड +2 को। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, क्या ध्यान से नोट कर लेना, जब भी ओवरलैपिंग का केस है तो ए प्लस बी माइनस मिड +2। अब देखो यहां से वेरीफाई कर लो, 9 + 9 कितना हो जाएगा 18, टोटल आपके पास कितने थे 14, और मिड में कितने हैं हमें नहीं पता, और यहाँ पर +2। ठीक, अब ये इसके इधर आ जाएगा और 18 में से 4 करोगे तो माइनस, यहाँ पर -18, अब यहाँ पर कितना आ जाएगी वैल्यू माइनस का 4, और यहाँ पर वैल्यू है मिड +2। जब मिड +2 करेंगे तो ये वैल्यू इधर क्या हो जाएगी माइनस, यहाँ पर माइनस में से 2 करोगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका प्रेजेंट नहीं है। तो ये फॉर्मूला यहाँ से अराइज है, इस फॉर्मूला का हमने शॉर्ट ट्रिक निकाल लिया कि जब भी आपको ओवरलैपिंग का केस मिले तो दोनों को डिफरेंस करके एट द एंड -2 कर देंगे, उन्हीं पर्सन को, 2 पर्सन है ना ए और बी, उन पर्सन को माइनस कर देंगे तो हमारे ओवरलैपिंग के केस से इसका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। In a 35 children, M is 15 from the right hand and there are 35 चिल्ड्रन हैं। टोटल आपको डेटा गिवन है 35 चिल्ड्रन, M is 15 from the right hand and there are 10 children between M and R. What is the R position from the left hand of the row? अब देखो यहाँ पर कोई केस नहीं बताया कि मिनिमम का केस होगा या मैक्सिमम का केस होगा, तो हम दोनों की हेल्प से ही आंसर बताएंगे। ये बता दिया गया M is 15 from the right hand, यहाँ पर M बिठाया है और M राइट हैंड से 15 है, and there are 10 children between M and R. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चिल्ड्रन है किसके, M और R के बीच में। अब आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द R पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो जब ये M की पोजीशन में राइट हैंड से फाइंड आउट कर सकती हूँ, M की पोजीशन 15 और 10 कितना हो जाएगा 25 और इसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी 26। तो क्या इस R को मैं इस एंड से फाइंड आउट कर सकती हूँ, टोटल पता है 36 ये पता है, तो टोटल में से इस पर्सन की पोजीशन को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 में +1 उसकी खुद की रैंक को इंक्लूड करेंगे तो इसकी पोजीशन क्या आ जाएगी 10। तो लेफ्ट हैंड से पर्सन कितना हो जाएगा 10, और ये केस कैसा था हमारा मिनिमम। ऐसा भी तो हो सकता था, और उधर भी तो अरेंज किया जा सकता था, अगर इसी पर्टिकुलर रो में
हम R की बात करें तो अगर M राइट एंड से 15 है, इस पर्टिकुलर रो में अगर m की बात करें, m राइट एंड से 15 है तो इधर भी तो आ सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10% किसके किसके बीच में, m और r के बीच में। तो राइट एंड से इस r की पोजीशन क्या हो जाएगी, 15 में से 10 माइनस कर दोगे तो 5, और इस r की पोजीशन कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 4। कहाँ से, राइट एंड से। और टोटल पर्सन आपको इसमें कितने गिवन है, 35। अगर इसी 35 में से हम r की पोजीशन -4 कर दे तो टोटल कितना आएगा, 31, और उसकी खुद की पोजीशन को भी इंक्लूड करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 32। तो 32 एक तरफ से आएगा, दोनों केस बनाया हमने, मैक्सिमम भी मिनिमम भी, और एक तरफ से 32 एक तरफ से 10। ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है, ना ही 10 प्रेजेंट है ना ही 32, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। आपका आंसर आ रहा है लेकिन ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है तो हम नन ऑफ द अबव ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब आपके लिए एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देती हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क में देंगे क्योंकि इजी है। 41% है, रमेश फ्रॉम 19 फ्रॉम द लेफ्ट है, जहां पर सुरेश 9th है फ्रॉम द राइट साइड। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन दैम, उन दोनों पर्सन के मिड में कितने पर्सन आएंगे, इसका क्वेश्चन का आंसर आप होमवर्क में निकालोगे। सब कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मेंशन करना है कि होमवर्क का आंसर आ क्या रहा है, कमेंट में मेंशन करेंगे। तो आज हमने इस क्लास में ये सीखा कि थैंक यू क्लास, मैक्सिमम और मिनिमम का केस क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस करी। आई होप उन क्वेश्चन से आपको बहुत सारे कुछ सीखने को मिला होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। एग्जाम रेलिवेंट क्वेश्चंस आपको मैंने कराए हैं जो कि आपके एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेट लेवल हर एग्जाम में पूछा जाता है। इवन बैंकिंग से भी यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस सेशन से उन क्वेश्चंस को क्रैक करने के लिए आप इजीली इस कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। जब तक के लिए थैंक यू क्लास। नेक्स्ट सेशन में हम इसका पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं जो कि इंटरचेंज ऑफ पोजीशन पे बेस्ड होगा। जब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, वीडियो को शेयर करें, जितना हो सकता है मैक्सिमम शेयर करने के बाद अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको जो भी सेशन हो रहे होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे और आप सेशन के साथ डे टू डे कनेक्टिविटी के साथ जुड़ते रहिए। और आगे बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए आप मेरे साथ इसी चैनल पे परीक्षा जंक्शन के यूट्यूब चैनल पे कनेक्टेड रहे। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।